तो आंकड़े आपको देखने के लिए मिल रहे हैं कि अमेरिका में इस वक्त किस तरीके से कोरोना संक्रमण ने तबाही मचाई हुई है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है। कोरोना से सबसे ज्यादा परेशान अमेरिका ने WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने WHO पर पूरी तरह से चीन का नियंत्रण होने की बात कही है। साथ ही उनका कहना है कि WHO बदलाव की प्रक्रिया शुरू करने में नाकाम रहा है। अमेरिका WHO संगठन से अपना रिश्ता खत्म करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि चीन WHO को एक साल में $44 मिलियन देने के बावजूद अपने नियंत्रण में रखता है, जबकि अमेरिका एक साल में WHO को करीब $450 मिलियन का अनुदान देता है। WHO से सुधार को लेकर जो सिफारिश की गई थी उसे लागू नहीं किया गया, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से यह फैसला लिया जा रहा है कि वो WHO से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। आपको बता दें, इससे पहले ही फंडिंग भी बंद की गई थी WHO को अमेरिका की तरफ से, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन को लेकर इस वक्त हमलावर हैं और चीन को लेकर कोरोना संक्रमण से जुड़े कई तीखे वार भी चीन पर किए गए हैं। हमारे साथ हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी फोन लाइन पे जुड़ गए। शरद जी, चीन को लेकर और WHO को लेकर तल्खी डोनाल्ड ट्रंप की समय समय पर आती रही है, और अब ये फैसला कि फंडिंग के बाद अब रिश्ता भी खत्म किया जाएगा। देखिए रोमिता, दुनिया अब बदल रही है कोरोना के बाद, और ये दुनिया न सिर्फ कोरोना से पीड़ित होकर और कोरोना से निपटने के लिए कदम उठाने के लिए बदल रही है, बल्कि दुनिया की जो सुपर पावर कंट्रीज हैं, जो ताकतवर देश हैं, उनके रिश्ते भी बदल रहे हैं। और एक नए शीत युद्ध की शुरुआत इसके साथ ही बहुत साफ तौर पर हो गई है। और इस शीत युद्ध में हम देखेंगे कि अलग अलग खेमे बनेंगे। कुछ देश अमेरिका के साथ खड़े नजर आएंगे, और हो सकता है कि चीन के साथ भी कुछ देश खड़े हों, और एक नए ध्रुवीकरण जिसको हम कहते हैं, जब भी दुनिया में इस तरह की कोई बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं, इसके पहले हमने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में ये दृश्य देखे हैं, लेकिन जब कोई बहुत बड़ी पेंडेमिक महामारी होती है तब भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं। और ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है ये, क्योंकि ये WHO एक नामचीन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और इसका असर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भी, UNO और जो तमाम दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, निश्चित तौर पर उन पर भी पड़ेगा। अमेरिका का साफ तौर पर आरोप है कि चीन के इशारे पर काम करता रहा है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, और उनका कहना है कि सिर्फ $40 मिलियन देता है चीन, और वो चीन के इशारे पर काम कर रहा है, जबकि अमेरिका $450 मिलियन देता है। और ये भी आरोप, इससे बड़ा आरोप ये लगाया है ट्रंप ने चीन पर कि वो हमारे औद्योगिक रहस्यों को, वो हमारे इंडस्ट्रियल जो कॉन्फिडेंशियल अनुसंधान रहे हैं, उनको चुराने का काम चीन करता रहा है। और यही वजह है कि मैं अब अपने विश्वविद्यालय अनुसंधान के काम को एक नए नजरिए से देखूंगा, ऐसा ट्रंप ने कहा है। और उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि मैं कुछ विदेशी चीनी नागरिकों को अमेरिका आने से रोकूंगा। और इसी तरह उन्होंने हांगकांग को लेकर चीन की दोहरी नीति पर भी कटाक्ष किया है, और उन्होंने कहा है कि चीन एक देश और दो सिस्टम की बात पहले करता था, लेकिन अब वो सिर्फ एक देश और एक सिस्टम की तरफ बढ़ गया है। इससे उन्होंने इशारा किया है कि चीन मनमानी की तरफ बढ़ा है। और उन्होंने कहा है जिस तरह से वुहान से निकला ये वायरस अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा जान ले चुका है, और पूरी दुनिया में लाखों लोगों की मौत का कारण बना है। इसको लेकर कोई साफ तौर पर चीन की नीति और चीन की तरफ से बयान नहीं सामने आए हैं। तो हांगकांग को लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया है, और ये भी कहा है कि हांगकांग को लेकर भी हम जो फंडिंग्स करते हैं और जो हमारी नीति रही है उसको भी हम बदल डालेंगे। तो ये एक नए शीत युद्ध की शुरुआत है। अब देखना है कि चीन की प्रतिक्रिया इस पर क्या आती है, लेकिन निश्चित तौर पर ये दुनिया के लिए अच्छा संकेत नहीं है कि उन परिस्थितियों में जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसा एक बड़ा संगठन अपने अस्तित्व को लेकर सवालों के दायरे में आए, और अमेरिका जैसा सुपर पावर उससे अपना रिश्ता तोड़ने की घोषणा करे। रोमिता, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।